हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मोस्ट 20 क्यू चलाए हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो कौन तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श यानी कि आइडियल्स दिए गए हैं, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आदर्श दिए गए हैं दोस्तों हमारे प्रस्तावना में, वो आपका 6 को दिए गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा कहता है कि भारत में वित्त जो आयोग की नियुक्ति करता है दोस्तों, कौन करता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है दोस्तों, वो आपका कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो दोस्तों भाषाओं की अनुसूची है वो आपका केवा हो जाएगा, 8वीं अनुसूची हो जाएगा, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी का अध्यक्ष परंपरागत रूप से कौन होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष रहता है वो कौन होता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका विपक्ष का सदस्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखना कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखना कि जो रेगुर मिट्टी होता है दोस्तों, वो किस मिट्टी को हम कहेंगे, तो आपका काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। देखिए दोस्तों, बंदरगाह का मतलब होता है पानी वाला जहाज, यानी कि होता है बेड़ा, याद रखना है। ठीक है, यानी जहाँ शिप जाता है दोस्तों, ठीक है, ये उसको हम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लोथल था। कौन था, लोथल। लोथल कहाँ था दोस्तों, तो गुजरात में था। कहाँ था, गुजरात में, याद रखना है आपको। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि अर्थशास्त्र लेखक का ग्रंथ जो दोस्तों है वो आपका कौन सा हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौटिल्य जी हैं, यानी कि कौटिल्य को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम से जानते हैं हम लोग। याद रखिएगा, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, आपको बताना। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है दोस्तों, ठीक है, वो आपका 73वां संविधान संशोधन द्वारा मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, वो आपका कौन सा हो जाएगा, यकृत, यानी यकृत के दोस्तों लीवर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखना है, यानी कि यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, याद रखना है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों आपका मिल्क उत्पादन से हो जाएगा, यानी कि दूध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। ठीक है, तो याद रखना कि भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है दोस्तों,
वो आपका हो जाएगा बुल्लर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि संसद का जो उच्च सदन होगा दोस्तों, सबसे उच्च सदन वो आपका राज्यसभा होगा। कौन सा होगा? राज्यसभा होगा। संसद का दो सदन है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इसको दोस्तों उच्च सदन के नाम से जानते हैं और इसको निम्न सदन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। एट ऑप्शन के अनुसार आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तीसरा नंबर 14वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, दक्षिण का जो कश्मीर कहा जाता है उसको कुर्ग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चेंबर होते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मानव हृदय में जो चेंबर की संख्या होती है वो 4 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, आपको बताना है। ठीक है, बहुत भव्य क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो याद रखना आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना दोस्तों, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो था सबसे पहले किसने किया था, आपको बताना है। ठीक है, तो देखना है कि राष्ट्रीय जो आय का आकलन किया था सबसे पहले भारत में, वो आपको दादा भाई नारोजी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नृत्य जन्मभूमि किस राज्य को कहा जाता है, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नृत्यों का जन्मभूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको उड़ीसा को कहा जाता है। किसको? उड़ीसा को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला दोस्तों कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, जिसको नाम जानते हैं दोस्तों, कैग की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होता है दोस्तों, इसकी जो नियुक्तियाँ करते हैं वो कौन करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।